दोस्तों, वह दर्द जो आपकी रूह को झकझोर देता है, जो आपकी नींद छीन लेता है और आपके दिल में खालीपन छोड़ देता है। दुख हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई इसे केवल अपने जीवन की विफलता मानता है तो कोई इसे अनियंत्रित परिस्थितियों का परिणाम। लेकिन असली बात यह है कि दुख केवल खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सीखने और समझने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, जब हम दुख का सामना करते हैं तो अक्सर हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम में कुछ कमी है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यह है कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो या अनुभवहीन। दुख की कोई सीमा नहीं होती। वह सिर्फ हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता और सच्ची ताकत कैसे पाई जा सकती है। कई बार लोग दुख को देखकर डर जाते हैं। वे उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, न कि उसे समझने की। लेकिन दुख को समझना ही उसका समाधान है। दुख केवल उस समय भारी लगता है जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी सोच और समझ के जरिए दुख का सामना करें तो वह हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि असली मजबूती कठिन परिस्थितियों में दिखती है। दोस्तों, दुख केवल हमारे अनुभव को परखने के लिए नहीं आता, वह हमारी संवेदनाओं और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा की गहराई बढ़ती है। हम सीखते हैं कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। दुख हमें जीवन की असली कीमत और असली मूल्य समझाता है। कभी कभी दुख हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, दुख का अनुभव हमें राहत की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी मूल्यवान होती है, वैसे ही दुख में जो सबक हम सीखते हैं वही हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जब भी आप दुख का सामना करें, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। दुख को केवल नकारात्मक मत मानिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। हर कठिनाई, हर आघात, हर टूटन हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से मजबूत हैं। दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही हमें शांति और राहत दिला सकता है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक अनुभूति है, एक स्थिति है, और जीवन में वही स्थायी है जो हमारे अंदर की सोच और समझ है। इसलिए दुख के समय अपने आप को याद दिलाइए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट लगने से उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन वह पत्थर टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दुख केवल व्यक्तिगत होता है, लेकिन जीवन में दुख साझा भी होता है। जब हम अपने दुख को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य के साथ, तो वह आधा हल्का हो जाता है। इसलिए किसी पर बोझ न डालते हुए लेकिन विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी राहत का एक तरीका है। दोस्तों, दुख के समय ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे राहत दिलाते हैं। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि दर्द इतना गहरा है कि हल निकालना मुश्किल है, लेकिन असली राहत तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। दुख के अनुभव से भागना नहीं, बल्कि उस अनुभव में से सीख लेना ही हमें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं
और मदद करने का प्रयास करते हैं तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है, जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं की, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुख से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और जो चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन सच ये है कि दुख केवल एक अनुभव है और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो पहला कदम ये समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है।
अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टी.क्यू. डोस्टो। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है, दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपने इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूँ। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सके। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी है। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी है। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची
बहुत समय पहले एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बड़े सपने थे। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसे की कमी और सीमित संसाधनों ने उसे कई बार निराश कर दिया। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इच्छा है बड़ा बनने की, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिस दिन तुम इसे समझोगे, धन और ज्ञान दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, आचार्य जी, यह रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, धन और ज्ञान अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम सही तरीके से सोचते हो, सही तरीके से सीखते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो, तभी ये दोनों बढ़ते हैं। साधु ने अर्जुन को 3 नियम बताए। उसने कहा कि कभी भी अपने ज्ञान को सीमित मत करो। किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, गलतियों से सबक लो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। हर दिन और हर पल कीमती है। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो ना धन बढ़ेगा ना ज्ञान। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है। सोचो कि तुम क्या नया कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो। यही तुम्हें अमीर और ज्ञानी बनाएगा। अर्जुन ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। वह घर लौटा और अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ सीखने और सोचने की आदत डालने लगा। उसने रोजाना कम समय में नए कौशल सीखने की शुरुआत की। उसने किताबें पढ़ीं, पुराने अनुभवों को समझा और नई चीजें सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास फल देने लगे। वह गांव के लोगों को भी मदद करने लगा। जब वह ज्ञान साझा करता, लोग उससे सीखते और उसके अनुभवों से प्रेरित होते। उसकी सोच बदल गई थी। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोजता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। उसने योजना बनाई, नई खेती के तरीके लाए, व्यापार के नए अवसर खोजे और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग मेहनत करने लगे और नए विचार अपनाने लगे। धन भी आता गया, क्योंकि अर्जुन ने जो सीखा उसे अमल में लगाया। उसने केवल पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर काम में सीखने और दूसरों की मदद करने का मकसद रखा। यही कारण था कि धन उसके पीछे आने लगा। अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि धन और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ ज्ञान सीखोगे और उसे इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ अर्जुन और भी अधिक ज्ञानी और सफल बनता गया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि सीखना और मेहनत करना कभी बंद ना हो। उसने यह समझाया कि असली अमीरी दिमाग और दिल की समझ में है और असली धन सही दिशा में किया गया प्रयास है। अर्जुन ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत है निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा ज्ञान जोड़ो, हर दिन थोड़ा सा अनुभव बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा सा प्रयास करो। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव बनाते हैं। उसने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा और गांव के बच्चों को पढ़ाया कि सीखना और सही दिशा में काम करना ही जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है? दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं? गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता,
बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपने इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी है। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है। जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से, तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं की, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है।
उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुहक से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि जीवन में दुख का अनुभव हर किसी के लिए अनिवार्य है। कभी कभी वह अचानक आता है, कभी धीरे धीरे। किसी का दिल टूटता है, किसी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं और कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन सच यह है कि दुख केवल एक अनुभव है और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो पहला कदम यह समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है। अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है,
लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टीक्यू डोस्टो। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बड़े सपने थे। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसे की कमी और सीमित संसाधनों ने उसे कई बार निराश कर दिया। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इच्छा है बड़ा बनने की, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिस दिन तुम इसे समझोगे, धन और ज्ञान दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, आचार्य जी, यह रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, धन और ज्ञान अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम सही तरीके से सोचते हो, सही तरीके से सीखते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो, तभी ये दोनों बढ़ते हैं। साधु ने अर्जुन को 3 नियम बताए। उसने कहा कि कभी भी अपने ज्ञान को सीमित मत करो। किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, गलतियों से सबक लो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। हर दिन और हर पल कीमती है। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो ना धन बढ़ेगा ना ज्ञान। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है। सोचो कि तुम क्या नया कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो। यही तुम्हें अमीर और ज्ञानी बनाएगा। अर्जुन ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। वह घर लौटा और अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ सीखने और सोचने की आदत डालने लगा। उसने रोजाना कम समय में नए कौशल सीखने की शुरुआत की। उसने किताबें पढ़ीं, पुराने अनुभवों को समझा और नई चीजें सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास फल देने लगे। वह गांव के लोगों को भी मदद करने लगा। जब वह ज्ञान साझा करता, लोग उससे सीखते और उसके अनुभवों से प्रेरित होते। उसकी सोच बदल गई थी। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोजता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। उसने योजना बनाई, नई खेती के तरीके लाए, व्यापार के नए अवसर खोजे और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग मेहनत करने लगे और नए विचार अपनाने लगे। धन भी आता गया क्योंकि अर्जुन ने जो सीखा उसे अमल में लगाया। उसने केवल पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर काम में सीखने और दूसरों की मदद करने का मकसद रखा। यही कारण था कि धन उसके पीछे आने लगा। अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि धन और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ ज्ञान सीखोगे और उसे इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ अर्जुन और भी अधिक ज्ञानी और सफल बनता गया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि सीखना और मेहनत करना कभी बंद ना हो। उसने यह समझाया कि असली अमीरी दिमाग और दिल की समझ में है और असली धन सही दिशा में किया गया प्रयास है। अर्जुन ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत है निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा ज्ञान जोड़ो, हर दिन थोड़ा सा अनुभव बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा सा प्रयास करो। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव बनाते हैं। उसने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा और गांव के बच्चों को पढ़ाया कि सीखना और सही दिशा में काम करना ही जीवन बदल सकता है। जीवन में दुख का अनुभव हर किसी के लिए अनिवार्य है। कभी कभी वह अचानक आता है, कभी धीरे धीरे। किसी का दिल टूटता है, किसी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं और कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन सच यह है कि दुख केवल एक अनुभव है और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो पहला कदम यह समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है
जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें, तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है, और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है। अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है, और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टी.क्यू. डोस्टो बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है। जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से, तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं कीं, जंगलों में ध्यान किया
और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुहक से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है, दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपने इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी हैं। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि
जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है, जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं की, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुख से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि, दोस्तों, वह दर्द जो आपकी रूह को झकझोर देता है, जो आपकी नींद छीन लेता है और आपके दिल में खालीपन छोड़ देता है। दुख हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई इसे केवल अपने जीवन की विफलता मानता है, तो कोई इसे अनियंत्रित परिस्थितियों का परिणाम। लेकिन असली बात यह है कि दुख केवल खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सीखने और समझने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, जब हम दुख का सामना करते हैं तो अक्सर हम खुद को दोषी मान लेते हैं।
हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम में कुछ कमी है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यह है कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो या अनुभवहीन। दुख की कोई सीमा नहीं होती। वह सिर्फ हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता और सच्ची ताकत कैसे पाई जा सकती है। कई बार लोग दुख को देखकर डर जाते हैं। वे उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, न कि उसे समझने की। लेकिन दुख को समझना ही उसका समाधान है। दुख केवल उस समय भारी लगता है जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी सोच और समझ के जरिए दुख का सामना करें तो वह हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि असली मजबूती कठिन परिस्थितियों में दिखती है। दोस्तों, दुख केवल हमारे अनुभव को परखने के लिए नहीं आता, वह हमारी संवेदनाओं और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा की गहराई बढ़ती है। हम सीखते हैं कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। दुख हमें जीवन की असली कीमत और असली मूल्य समझाता है। कभी कभी दुख हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, दुख का अनुभव हमें राहत की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी मूल्यवान होती है, वैसे ही दुख में जो सबक हम सीखते हैं वही हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जब भी आप दुख का सामना करें, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। दुख को केवल नकारात्मक मत मानिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। हर कठिनाई, हर आघात, हर टूटन हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से मजबूत हैं। दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही हमें शांति और राहत दिला सकता है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक अनुभूति है, एक स्थिति है, और जीवन में वही स्थायी है जो हमारे अंदर की सोच और समझ है। इसलिए दुख के समय अपने आप को याद दिलाइए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट लगने से उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन वह पत्थर टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दुख केवल व्यक्तिगत होता है, लेकिन जीवन में दुख साझा भी होता है। जब हम अपने दुख को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य के साथ, तो वह आधा हल्का हो जाता है। इसलिए किसी पर बोझ न डालते हुए लेकिन विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी राहत का एक तरीका है। दोस्तों, दुख के समय ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे राहत दिलाते हैं। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि दर्द इतना गहरा है कि हल निकालना मुश्किल है, लेकिन असली राहत तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। दुख के अनुभव से भागना नहीं, बल्कि उस अनुभव में से सीख लेना ही हमें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन
एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है, जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं कीं, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुहक से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि, जीवन में दुख का अनुभव हर किसी के लिए अनिवार्य है। कभी कभी वह अचानक आता है, कभी धीरे धीरे। किसी का दिल टूटता है, किसी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं और कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन सच यह है कि दुख केवल एक अनुभव है और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो पहला कदम यह समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है। अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है,
लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टीक्यू डोस्टो बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है। जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से, तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं की, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुख से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि, जीवन में दुख का अनुभव हर किसी के लिए अनिवार्य है। कभी कभी वह अचानक आता है, कभी धीरे धीरे,
किसी का दिल टूटता है, किसी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं, और कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन सच ये है कि दुख केवल एक अनुभव है, और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो पहला कदम यह समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है, और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है। अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है, और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टी.क्यू. डोस्टो। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है? दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं? गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को
नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी हैं। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने, और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची। दोस्तों, वह दर्द जो आपकी रूह को झकझोर देता है, जो आपकी नींद छीन लेता है और आपके दिल में खालीपन छोड़ देता है, दुख हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई इसे केवल अपने जीवन की विफलता मानता है, तो कोई इसे अनियंत्रित परिस्थितियों का परिणाम। लेकिन असली बात यह है कि दुख केवल खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सीखने और समझने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, जब हम दुख का सामना करते हैं तो अक्सर हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम में कुछ कमी है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यह है कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो या अनुभवहीन। दुख की कोई सीमा नहीं होती। वह सिर्फ हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता और सच्ची ताकत कैसे पाई जा सकती है। कई बार लोग दुख को देखकर डर जाते हैं। वे उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, न कि उसे समझने की। लेकिन दुख को समझना ही उसका समाधान है। दुख केवल उस समय भारी लगता है जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी सोच और समझ के जरिए दुख का सामना करें, तो वह हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि असली मजबूती कठिन परिस्थितियों में दिखती है। दोस्तों, दुख केवल हमारे अनुभव को परखने के लिए नहीं आता, वह हमारी संवेदनाओं और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं, तो हमारी आत्मा की गहराई बढ़ती है। हम सीखते हैं कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। दुख हमें जीवन की असली कीमत और असली मूल्य समझाता है। कभी कभी दुख हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, दुख का अनुभव हमें राहत की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी मूल्यवान होती है, वैसे ही दुख में जो सबक हम सीखते हैं, वही हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जब भी आप दुख का सामना करें, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। दुख को केवल नकारात्मक मत मानिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। हर कठिनाई, हर आघात, हर टूटन हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से मजबूत हैं। दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही हमें शांति और राहत दिला सकता है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक अनुभूति है, एक स्थिति है, और जीवन में वही स्थायी है
जो हमारे अंदर की सोच और समझ है। इसलिए दुख के समय अपने आप को याद दिलाइए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट लगने से उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन वह पत्थर टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दुख केवल व्यक्तिगत होता है, लेकिन जीवन में दुख साझा भी होता है। जब हम अपने दुख को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य के साथ, तो वह आधा हल्का हो जाता है। इसलिए किसी पर बोझ न डालते हुए लेकिन विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी राहत का एक तरीका है। दोस्तों, दुख के समय ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे राहत दिलाते हैं। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि दर्द इतना गहरा है कि हल निकालना मुश्किल है, लेकिन असली राहत तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। दुख के अनुभव से भागना नहीं, बल्कि उस अनुभव में से सीख लेना ही हमें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है। जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से, तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं कीं, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुख से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन
और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि, जीवन में दुख का अनुभव हर किसी के लिए अनिवार्य है। कभी कभी वह अचानक आता है, कभी धीरे धीरे। किसी का दिल टूटता है, किसी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं, और कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। लेकिन सच ये है कि दुख केवल एक अनुभव है, और उसे समझने का तरीका ही हमें जीवन में राहत और शक्ति देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं, तो पहला कदम यह समझना है कि यह हमेशा हमारे खिलाफ नहीं है। दुख हमें हमारी कमजोरियों और ताकत दोनों दिखाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अक्सर लोग दुख से डरते हैं, उससे भागते हैं, लेकिन वही लोग जीवन में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं जो दुख का सामना साहस और समझ के साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि दुख कभी अकेला नहीं आता। वह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर असर डालता है। लेकिन यही अवसर है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, समझ और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दुख के समय ठहर कर सोचते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, तभी आप उस दुख से वास्तविक राहत पा सकते हैं। कई बार हम दुख को केवल नकारात्मक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल दर्द और असफलता है, लेकिन असलियत यह है कि दुख हमें जीवन की गहराई और मूल्य समझाता है। दुख का सामना करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य और समझ विकसित करता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रह सकती है। जब आप दुख महसूस करें, तो खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह सोच ही आपके मन को राहत देती है। दुख में भी सीख खोजना, उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाना, यही असली शक्ति है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। समय के साथ दुख हल्का होने लगता है, और जो कुछ आपने उस अनुभव से सीखा होता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अक्सर लोग दुख को अकेले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साझा करने से दुख आधा हो जाता है। अपने भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख में भी हम सीख सकते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों की पहचान करना कितनी बड़ी राहत देती है। छोटे छोटे कदम भी दुख में राहत ला सकते हैं, चाहे वह ध्यान करना हो, सुबह की सैर करना हो, या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपके मन और आत्मा को शांत करते हैं। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन उसका सामना करना और उससे सीख लेना ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष दिलाता है। ध्यान रखिए कि दुख के बाद हमेशा राहत और खुशियां आती हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई के बाद अवसर और सफलता होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ाता है, और हमें यह दिखाता है कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे सोच और दृष्टिकोण में है। दोस्तों, दुख केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। दुख से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना और सीख लेना ही असली सफलता है। जब आप दुख के अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हर दर्द के बाद राहत है। टीक्यू दोस्तों, वह दर्द जो आपकी रूह को झकझोर देता है, जो आपकी नींद छीन लेता है और आपके दिल में खालीपन छोड़ देता है। दुख हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई इसे केवल अपने जीवन की विफलता मानता है, तो कोई इसे अनियंत्रित परिस्थितियों का परिणाम। लेकिन असली बात यह है कि दुख केवल खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सीखने और समझने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, जब हम दुख का सामना करते हैं, तो अक्सर हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम में कुछ कमी है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यह है कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो या अनुभवहीन। दुख की कोई सीमा नहीं होती। वह सिर्फ हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता और सच्ची ताकत कैसे पाई जा सकती है। कई बार लोग दुख को देखकर डर जाते हैं। वे उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, न कि उसे समझने की। लेकिन दुख को समझना ही उसका समाधान है। दुख केवल उस समय भारी लगता है
जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी सोच और समझ के जरिए दुख का सामना करें तो वह हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि असली मजबूती कठिन परिस्थितियों में दिखती है। दोस्तों, दुख केवल हमारे अनुभव को परखने के लिए नहीं आता, वह हमारी संवेदनाओं और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा की गहराई बढ़ती है। हम सीखते हैं कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। दुख हमें जीवन की असली कीमत और असली मूल्य समझाता है। कभी कभी दुख हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, दुख का अनुभव हमें राहत की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी मूल्यवान होती है, वैसे ही दुख में जो सबक हम सीखते हैं वही हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जब भी आप दुख का सामना करें, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। दुख को केवल नकारात्मक मत मानिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। हर कठिनाई, हर आघात, हर टूटन हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से मजबूत हैं। दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही हमें शांति और राहत दिला सकता है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता, यह केवल एक अनुभूति है, एक स्थिति है, और जीवन में वही स्थायी है जो हमारे अंदर की सोच और समझ है। इसलिए दुख के समय अपने आप को याद दिलाइए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट लगने से उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन वह पत्थर टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दुख केवल व्यक्तिगत होता है, लेकिन जीवन में दुख साझा भी होता है। जब हम अपने दुख को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य के साथ, तो वह आधा हल्का हो जाता है। इसलिए किसी पर बोझ न डालते हुए लेकिन विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी राहत का एक तरीका है। दोस्तों, दुख के समय ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे राहत दिलाते हैं। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि दर्द इतना गहरा है कि हल निकालना मुश्किल है, लेकिन असली राहत तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। दुख के अनुभव से भागना नहीं, बल्कि उस अनुभव में से सीख लेना ही हमें मजबूत बनाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है, दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा,
लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी हैं। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बड़े सपने थे। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसे की कमी और सीमित संसाधनों ने उसे कई बार निराश कर दिया। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इच्छा है बड़ा बनने की, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिस दिन तुम इसे समझोगे, धन और ज्ञान दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, आचार्य जी, यह रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, धन और ज्ञान अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम सही तरीके से सोचते हो, सही तरीके से सीखते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो, तभी ये दोनों बढ़ते हैं। साधु ने अर्जुन को 3 नियम बताए। उसने कहा कि कभी भी अपने ज्ञान को सीमित मत करो। किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, गलतियों से सबक लो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। हर दिन और हर पल कीमती है। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो ना धन बढ़ेगा ना ज्ञान। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है। सोचो कि तुम क्या नया कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो। यही तुम्हें अमीर और ज्ञानी बनाएगा। अर्जुन ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। वह घर लौटा और अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ सीखने और सोचने की आदत डालने लगा। उसने रोजाना कम समय में नए कौशल सीखने की शुरुआत की। उसने किताबें पढ़ीं, पुराने अनुभवों को समझा और नई चीजें सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास फल देने लगे। वह गांव के लोगों को भी मदद करने लगा। जब वह ज्ञान साझा करता, लोग उससे सीखते और उसके अनुभवों से प्रेरित होते। उसकी सोच बदल गई थी। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोजता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। उसने योजना बनाई, नई खेती के तरीके लाए, व्यापार के नए अवसर खोजे और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग मेहनत करने लगे और नए विचार अपनाने लगे। धन भी आता गया क्योंकि अर्जुन ने जो सीखा उसे अमल में लगाया। उसने केवल पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर काम में सीखने और दूसरों की मदद करने का मकसद रखा। यही कारण था कि धन उसके पीछे आने लगा। अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि धन और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ ज्ञान सीखोगे और उसे इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ अर्जुन और भी अधिक ज्ञानी और सफल बनता गया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि सीखना और मेहनत करना कभी बंद ना हो। उसने यह समझाया कि असली अमीरी दिमाग और दिल की समझ में है और असली धन सही दिशा में किया गया प्रयास है। अर्जुन ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत है निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा ज्ञान जोड़ो, हर दिन थोड़ा सा अनुभव बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा सा प्रयास करो।
छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव बनाते हैं। उसने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा और गांव के बच्चों को पढ़ाया कि सीखना और सही दिशा में काम करना ही जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है, दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी हैं। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची। बुद्ध ने देखा कि केवल ज्ञान और ध्यान से ही व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को बदलता है। गौतम ने यह समझा कि संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की लालसा, गुस्सा, अहंकार और अनजाने में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति है सहिष्णुता, धैर्य और समझ। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तब दुख का भार धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि दुख केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज में भी फैलता है। जब लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए
उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन देने में लगाया। गौतम ने यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, यह बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि केवल अपने लिए ही ध्यान और साधना मत करो, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने ज्ञान और समझ को साझा करो। यही सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझता है, जब वह जानता है कि असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहर की चीजों से। तभी वह दुख से स्वतंत्र हो सकता है। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि दुख का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही साथी, गुरु या मार्गदर्शन मिलने से वह आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी अनेक यात्राएं कीं, जंगलों में ध्यान किया और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को समझाया कि दुख स्थायी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राहत और शांति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि दुख के समय केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। हमें सोचना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार को बदलना होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वैसे वैसे वह न केवल स्वयं दुख से मुक्त होता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी परिवर्तन लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, बुद्धि और समझ से किया जाए तो हर दुख हमारे लिए सीख और शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सबसे बड़ी राहत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सही दृष्टिकोण से मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दुख और शांति दोनों हमारे हाथ में हैं। जब हम अपने विचार, व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई में शांत रह सकते हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी आज भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं और सीखते हैं कि दुख केवल अंत नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम अपने मन और बुद्धि, दोस्तों, वह दर्द जो आपकी रूह को झकझोर देता है, जो आपकी नींद छीन लेता है और आपके दिल में खालीपन छोड़ देता है। दुख हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई इसे केवल अपने जीवन की विफलता मानता है, तो कोई इसे अनियंत्रित परिस्थितियों का परिणाम। लेकिन असली बात यह है कि दुख केवल खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सीखने और समझने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। दोस्तों, जब हम दुख का सामना करते हैं तो अक्सर हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम में कुछ कमी है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यह है कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो या अनुभवहीन। दुख की कोई सीमा नहीं होती। वह सिर्फ हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता और सच्ची ताकत कैसे पाई जा सकती है। कई बार लोग दुख को देखकर डर जाते हैं। वे उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, न कि उसे समझने की। लेकिन दुख को समझना ही उसका समाधान है। दुख केवल उस समय भारी लगता है जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम अपनी सोच और समझ के जरिए दुख का सामना करें, तो वह हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल सुख में नहीं, बल्कि असली मजबूती कठिन परिस्थितियों में दिखती है। दोस्तों, दुख केवल हमारे अनुभव को परखने के लिए नहीं आता, वह हमारी संवेदनाओं और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा की गहराई बढ़ती है। हम सीखते हैं कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। दुख हमें जीवन की असली कीमत और असली मूल्य समझाता है। कभी कभी दुख हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए,
दुख का अनुभव हमें राहत की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी मूल्यवान होती है, वैसे ही दुख में जो सबक हम सीखते हैं वही हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जब भी आप दुख का सामना करें, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। दुख को केवल नकारात्मक मत मानिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। हर कठिनाई, हर आघात, हर टूटन हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से मजबूत हैं। दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही हमें शांति और राहत दिला सकता है। ध्यान रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। यह केवल एक अनुभूति है, एक स्थिति है, और जीवन में वही स्थायी है जो हमारे अंदर की सोच और समझ है। इसलिए दुख के समय अपने आप को याद दिलाइए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट लगने से उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन वह पत्थर टूटता नहीं, वैसे ही आप भी इस दुख से टूटेंगे नहीं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दुख केवल व्यक्तिगत होता है, लेकिन जीवन में दुख साझा भी होता है। जब हम अपने दुख को किसी के साथ साझा करते हैं, किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य के साथ, तो वह आधा हल्का हो जाता है। इसलिए किसी पर बोझ न डालते हुए लेकिन विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी राहत का एक तरीका है। दोस्तों, दुख के समय ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे राहत दिलाते हैं। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि दर्द इतना गहरा है कि हल निकालना मुश्किल है, लेकिन असली राहत तब आती है जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। दुख के अनुभव से भागना नहीं, बल्कि उस अनुभव में से सीख लेना ही हमें मजबूत बनाता है। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बड़े सपने थे। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसे की कमी और सीमित संसाधनों ने उसे कई बार निराश कर दिया। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इच्छा है बड़ा बनने की, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिस दिन तुम इसे समझोगे, धन और ज्ञान दोनों तुम्हारे कदम चूमेंगे। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, आचार्य जी, यह रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, धन और ज्ञान अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम सही तरीके से सोचते हो, सही तरीके से सीखते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो, तभी ये दोनों बढ़ते हैं। साधु ने अर्जुन को 3 नियम बताए। उसने कहा कि कभी भी अपने ज्ञान को सीमित मत करो। किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, गलतियों से सबक लो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। हर दिन और हर पल कीमती है। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो ना धन बढ़ेगा ना ज्ञान। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है। सोचो कि तुम क्या नया कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो। यही तुम्हें अमीर और ज्ञानी बनाएगा। अर्जुन ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। वह घर लौटा और अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ सीखने और सोचने की आदत डालने लगा। उसने रोजाना कम समय में नए कौशल सीखने की शुरुआत की। उसने किताबें पढ़ीं, पुराने अनुभवों को समझा और नई चीजें सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास फल देने लगे। वह गांव के लोगों को भी मदद करने लगा। जब वह ज्ञान साझा करता, लोग उससे सीखते और उसके अनुभवों से प्रेरित होते। उसकी सोच बदल गई थी। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोजता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। उसने योजना बनाई, नई खेती के तरीके लाए, व्यापार के नए अवसर खोजे और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग मेहनत करने लगे और नए विचार अपनाने लगे। धन भी आता गया क्योंकि अर्जुन ने जो सीखा उसे अमल में लगाया। उसने केवल पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर काम में सीखने और दूसरों की मदद करने का मकसद रखा। यही कारण था कि धन उसके पीछे आने लगा। अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि धन और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ ज्ञान सीखोगे
और उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ अर्जुन और भी अधिक ज्ञानी और सफल बनता गया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि सीखना और मेहनत करना कभी बंद ना हो। उसने यह समझाया कि असली अमीरी दिमाग और दिल की समझ में है और असली धन सही दिशा में किया गया प्रयास है। अर्जुन ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत है निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा ज्ञान जोड़ो, हर दिन थोड़ा सा अनुभव बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा सा प्रयास करो। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव बनाते हैं। उसने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा और गांव के बच्चों को पढ़ाया कि सीखना और सही दिशा में काम करना ही जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल राजमहल की भव्यता या सुख समृद्धि नहीं था। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है, दुख क्यों है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम का जन्म सुख समृद्धि वाले परिवार में हुआ था, लेकिन उसने देखा कि चारों ओर दुहक, बुराई और असंतोष है। उसके माता पिता ने उसे महल की दुनिया के सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा जीवन की गहराई में झांकती रहती थीं। एक दिन वह महल से बाहर निकला और देखा कि बाहर का संसार बहुत अलग है। गरीब लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अकेले और दुखी थे। गौतम को यह दृश्य इतना गहरा प्रभावित किया कि उसने तुरंत तय किया, वह केवल अपने लिए सुख नहीं खोजेगा, बल्कि सभी के दुख का कारण समझने और उसे दूर करने का मार्ग खोजेगा। वह कई दिनों तक अपने महल से दूर जंगलों में गया। उसने साधु और ज्ञानी लोगों से बातें की। उसने देखा कि केवल ज्ञान और धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ और आत्मा की शांति से जीवन बदलता है। गौतम ने अपनी आंखें और हृदय खोल दिए और ध्यान करने की शुरुआत की। ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में दुख का कारण मोह, लालच और अनजाने में की गई गलतियां हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों का बंदी बन जाता है। गौतम ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाए, तो दुख अपने आप कम हो जाता है। एक रात जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसने गहरी सोच में यह जान लिया, सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान में है। जब मैं स्वयं को और संसार को समझूंगा, तभी मैं और सबको दुख से मुक्त कर सकता हूं। उसी क्षण से गौतम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वह केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाने लगा। गौतम ने देखा कि केवल अपने लिए ध्यान और साधना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने ज्ञान को साझा करना था ताकि और लोग भी दुख से मुक्त हो सकें। उसने लोगों को सिखाया कि धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। वह यह बताता कि जीवन में दुख आएगा, लेकिन उसका सामना धैर्य, समझ और सही कर्मों से करना ही शांति और सच्ची खुशी दिला सकता है। गौतम की बातें सुनकर लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, दूसरों की भलाई और ज्ञान के माध्यम से जीवन बदलना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गौतम ने यह भी देखा कि जीवन की असली ताकत केवल बुद्धि और समझ में है, और सबसे बड़ा धन वही है जो दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन में लगाया जाए। गौतम का ध्यान, सरलता और दया सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे व्यक्ति राजा हो या गरीब, बुद्धि और समझ से हर कोई अपने जीवन के दुख को कम कर सकता है और वास्तविक शांति पा सकता है। उसका जीवन यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान, समझ और धैर्य स्थायी हैं। गौतम का यह मार्ग सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो दुख से जूझ रहा था। उसने यह समझा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाकर और स्वयं के मन को नियंत्रित करके ही पाई जा सकती है। इस तरह गौतम बुद्ध बने और उनका जीवन आज भी हम सबको यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और सीखना ही जीवन की सच्ची